बात रायपुर की करेंगे। लगातार बारिश के चलते पानी पानी हो गई है राजधानी। औसत से न्यूनतम स्तर पर अगर बारिश हो तो एमएलए रेस्ट हाउस भीग जाता है, डूब जाता है। अभी तो औसत से कहीं ऊपर बारिश का आंकड़ा पहुंच चुका है। रायपुर में मंगलवार से लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। कई जगह जल जमाव हो चुका है, निचली बस्तियों में पानी भर चुका है और अभी भी मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी है। 3 संभागों के लिए अलर्ट जारी है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। बच जा रहा है सरगुजा संभाग, जहां बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर बारिश बादल मानो साजिश करके बैठे हों। बस्तर संभाग में 2 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। बस्तर में हालात धीरे धीरे बेकाबू हो रहे हैं। तो रायपुर में लगातार बारिश के चलते सड़कें तालाब में, नदी में, नालों में तब्दील हो रही हैं। कई जगहों पर जल भराव के हालात हैं। विधानसभा मार्ग में भी जल जमाव है, लोगों को परेशानी हो रही है। यही परेशानियां अगर नेताओं को 4 दिन हो जाएं तो ये व्यवस्थाएं दुरुस्त होते देर नहीं लगेंगी, लेकिन अभी आम आदमी परेशान है। तस्वीरें देख लीजिए। राजधानी रायपुर में कल से बारिश हो रही है और लगातार बारिश के बाद क्या हाल है ये हम आपको न्यूज 18 में दिखा रहे हैं। आनन फानन में जो पुल है वो तोड़े जा रहे हैं और आप देखिए कि नालियां जाम हैं और सड़कों पर पानी भर आया है। स्थिति देखिए राजधानी रायपुर की कि किस तरह से यहाँ पर बारिश के बाद का आलम है। और क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है, रुक रुक कर हो रही है, उसके बाद सड़कों में पानी भर गया है। कई सारे जो पुल पुलियां हैं वहां पर पानी भरा हुआ है। इस वक्त सड़कों की क्या स्थिति है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों का आलम है कि पानी जो है वो काफी भर गया है। घुटनों तक पानी जो है वो एक तरह से दिखाई देता है। सामने जो नर्सरी है वो आपको डूबी हुई दिखाई दे रही होगी। तो ये स्थिति अभी फिलहाल है। और आप देखिए कि जो सड़कों पर चलने वाले जो लोग हैं, ऑटो में दिखाई दे रहे होंगे, बाइक्स में लोग दिखाई दे रहे होंगे, इनके पास अभी किस तरह की दिक्कतें आ रही है। पूरी सड़कें जो है वो भरी हुई है और खासकर जो ये इलाका है, ये यहाँ का पॉश इलाका है। ये देखिए, ये टेलर की जो दुकान है वो पूरी तरह से डूब गई है ये दुकान। और ये जो इलाका है वो सबसे पॉश इलाके में आता है जो कि विधानसभा क्षेत्र का है। और ऐसे में जब यहाँ पर ये स्थिति है तब आप क्या कहेंगे कि नगर निगम दावे बहुत सारे करता है, लेकिन उन दावों की सच्चाई तब पता चलती है जब इस तरह सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई देता है और आम जनता को परेशानी से जूझना पड़ता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और बस्तर संभाग में लगातार चल रही है बारिश। जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चला है। हालात धीरे धीरे बेकाबू होते जा रहे हैं। 4 दिनों से बस्तर के तमाम ज्यादातर जिलों में बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। जगदलपुर शहर से जुड़े गांव पूरी तरह कट गए हैं। गणपति रिसोर्ट के आगे तकरीबन 40 गांव हैं, वो उनका संपर्क शहर से टूट चुका है। इंद्रावती के पुराने पुल से पानी बह रहा है। शहर के कई वार्ड की निचली बस्तियों में पानी आ गया है। कई परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट करना पड़ रहा है। इंद्रावती नदी भी उफान पर है। इंद्रावती पुल और गांव की तरफ जाने वाले रास्तों पर एसडीआरएफ को तैनात करना पड़ा है। बस्तर में बाढ़ के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन सभी विभागों के अधिकारियों को अलर्ट पर रखे हुए है। एसडीआरएफ की टीम मोटर बोट के साथ नदी के किनारे रहने वालों को रेस्क्यू कर रही है। खुद बस्तर कलेक्टर लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। ये कभी शहर हुआ करता था, ये कभी सड़क हुआ करती थी, ये कभी यहां पर पुल हुआ करता था। अब कुछ नहीं, सिर्फ पानी ही पानी है। कल ही वो वारंट उनको दे दिया था, वार्निंग दे दिए थे, तो सब निकल गए हैं। वहाँ पर कोई भी बंदा फंसा नहीं। जी, कितना फीट पानी ऊपर बह रहा है? ये अभी कम से कम 20 फीट है लगभग। जी, तो पानी बढ़ने की अभी संभावना बताई जा रही है? हाँ, डेमू खोले होंगे तो बढ़ सकता है। समस्त लोग अभी फील्ड में उतर के इसके लगातार रिव्यू कर रहे हैं, इसके पर्यवेक्षण कर रहे हैं और जहाँ पे भी एहतियातन जो कदम लिए जाने चाहिए वो कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे 60 परिवार जैसे शहर में अभी ऐसे चिन्हांकित किए गए हैं जिन्हें शिफ्टिंग की आवश्यकता है, तो उसकी प्रक्रिया चल रही है। उनके रहने, खाने, रुकने वगैरह की व्यवस्था जो है हम लोगों ने कर लिया है। तो कहीं ना कहीं फोरकास्ट था और हम लोग इसके लिए तैयार थे अब मेंटली रूप से, और सभी लोगों को भी हम लोग लगातार इसके संबंध में बता रहे थे कि और अभी जो स्थिति नियंत्रण में है, कहीं कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। तो आपने सुना होगा, साहब ने कहा है कि रिव्यू कर रहे हैं। यह है हमारी मशीनरी, रिजल्ट के दौर में यह रिव्यू करती है। बलौदाबाजार जिले में लगातार बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे में जिले में झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं, जल स्तर बढ़ा हुआ है।
पुल और पुलिया पर आवागमन बाधित हो चुका है। जल जमाव की वजह से जिला मुख्यालय पहुंचने के रास्ते बंद हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश के देवास लिए चलेंगे। देवास में बारिश का दौर लगातार जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। सोनकच्छ में काली सिंध नदी उफान पर है। इसके चलते निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई जगहों के रास्ते बंद हो चुके हैं। आवागमन बाधित है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। इसे देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। देख लीजिए, जो शहर हुआ करते थे अब वो तालाब बने हुए हैं। और इन सब के बीच मध्य प्रदेश का बैतूल मानो लापरवाही के रिकॉर्ड बनाने पर आमादा है। सबसे ज्यादा इस मॉनसून सीजन में अगर लापरवाही की तस्वीर आई है तो बैतूल से आई है। फिर से लापरवाही की तस्वीर यहां से सामने आई है। उफनती माचना नदी के बीच से बस गुजर रही है। यात्रियों से भरी बस को पार करवाया जा रहा है। तस्वीरें देख लीजिए। शाहपुर में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, माचना का पानी। ड्राइवर ने खतरे में मुसाफिरों की जिंदगी डाल दी। माचना पुल के पास शाहपुर थाना है। बस ड्राइवर को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। जरा सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ मिनट, कुछ सेकंड, कुछ घंटे बचाने के चक्कर में अनमोल जिंदगी दांव पर लग जाती है। फिर दोहरा दें, कल हमने लगातार आपको धमतरी की तस्वीर दिखाई। ट्रक का वजन 37 टन आयरन ओर भरा हुआ है, कई टन का आयरन ओर, और एक झटके में वो ट्रक पानी में समा गया। एक झटके में वो ट्रक पानी में समा गया। खबर बैतूल से, जहां पारसडोह डैम के फिर से गेट खोलने पड़े। 4 गेट खोले गए हैं। लगातार इनसे पानी छोड़ा जा रहा है। खतरे के निशान के पार ताप्ती नदी पहुंच चुकी है। डैम प्रबंधन ने आसपास के इलाकों में, थाना क्षेत्रों में, गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। आठनेर में मांडू नदी उफान पर है। जिले में बारिश का आंकड़ा औसत के पार पहुंच गया। बारिश का आंकड़ा औसत के पार पहुंच गया, मतलब फिर से औसत के पार पहुंच चुका है। पहली बार जब मानसून आया तभी यह आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका था, अब औसत के पार पहुंचा है। डैम प्रबंधन ने एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पारसडोह के गेट खोलने पड़े हैं। पारसडोह बांध के गेट खोलने पड़े हैं। खतरे के निशान पर ताप्ती नदी है और आठनेर में मांडू उफान पर है। बारिश का आंकड़ा पहले ही बढ़ चुका है। इन सब के बीच बैतूल से लगातार लापरवाही की तस्वीरें, माचना नदी की तस्वीरें आपने देखी। कई मुसाफिरों की जान जोखिम में डालकर एक बस को पार करवाया जा रहा है। कितने मिनट, कितने घंटे बचा लेंगे आप, कितने सेकंड बचा लेंगे आप, और अगर जिंदगी दांव पर लग गई तो एक झटके में सब खाक, सब खत्म। चलिए, हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सहयोगियों के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं, और चूंकि देवव्रत को आप अभी देख रहे होंगे, वो लगातार उफान को बहुत करीब से देख रहे हैं और बड़ी जद्दोजहद करके वो लाइव देने वाली स्थिति में आए हैं। ऋषु लगातार लापरवाहियों की तस्वीर से लेकर हर तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। बारिश में बैतूल ने सबसे ज्यादा सबक दिया है। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याद करिए, विकास ने ही वो तस्वीरें पहुंचाई थी। एक कार नहीं, कई कारें बह गई थी इंदौर में, और अब उसी इंदौर में फिर से कारें बह गई हैं। देवव्रत, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, कहां जद्दोजहद में लगे हैं आप, अपडेट बताइए जरा। जी बिल्कुल, मैं उस जगह पर हूं जो राजधानी रायपुर और जिला बिलासपुर को जोड़ती है, और यहाँ किस तरह के हालात हैं। सबसे पहले ये देखिए कि लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। कल से जो बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। रुक रुक कर हर थोड़ी देर में बारिश हो रही है, और उसके बाद का जो हालात है, ये तस्वीरें ही काफी है बताने के लिए कि किस तरह की स्थिति इस वक्त है। ये सारा गाँव का इलाका है, और ये घर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, और जो यहाँ पर रहने वाले हैं उनका तो संपर्क बिल्कुल टूट सा गया है। मैंने कोशिश भी की कि भीतर जा सकूं, लेकिन अब धीरे धीरे पानी का जो बहाव है वो इतना तेज हो गया है कि भीतर जाना मुश्किल है। यानी सीधा सा इसका ये भी मतलब है कि वहां से बाहर आना भी मुश्किल है। लिहाजा ये तो पूरा घर जो है वो कट गया है आम जनजीवन से, आम जनता से। कुछ यही हालात जो हैं
बाकी घरों के भी है जो इसके आसपास है। तो फिलहाल जो स्थिति है, ये मेन हाईवे है जो कि पूरी सड़कों को जोड़ती है राजधानी रायपुर और बलौदा बाजार, और कई घंटों से यहाँ जाम की स्थिति है। और आप देखिए कि किस तरह से पूरा जो जाम है वो इस इलाके में लगा हुआ है। कई किलोमीटर तक, कई घंटे तक जो है लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में पुलिस को भी बुलाया गया था, हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक जगह जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाई, इसके अलावा जो आगे की भी जो सड़क है वहां पर भी इसी तरह से पानी भरा हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो पूरा इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ठीक मेरे पीछे जो घर वाले हैं उनकी स्थिति तो मैं बयां ही नहीं कर सकता। वो खुद ही समझ रहे होंगे कि इस वक्त उनके साथ क्या बीत रही होगी। न किसी से संपर्क है, और बाढ़ के जो हालात हैं, भीतर मवेशी हैं, लोग हैं, उनके खाने पीने की किस तरह की व्यवस्था क्या होगी इसका कोई पता नहीं है। दूर से ही आपको सारी तस्वीरें दिखाई दे रही होगी कि अभी पूरे जो लोग हैं वो यहाँ पर घर में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों से भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे भी जानते हैं। अभी सुबह से आए हैं आप, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पे? अभी तक तो हम लोग बहुत देख रहे हैं। नहीं तो बाढ़ की स्थिति हुई तो फिर बारिश में कैसे कर रहे हैं? कितनी परेशानी हो रही है? अब परेशानी तो होगा ही। हाँ, आप तो देख ही रहे हो। अच्छा, खेत वेत भी इस तरफ का है, बहुत सारी बाड़ियां, बहुत सारा खेत है इधर। हाँ, तो किसानों को नुकसान हुआ है? नुकसान तो होगा ही। होगा। तो बहुत सारे जो किसान हैं उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है वो बाड़ी का इलाका है। यहाँ पर लोग सब्जियां बोते हैं और अब किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। और जिस तरह से, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सारे जगहों में नजरी आकलन किया जाए, लेकिन नजरी आकलन जो कहा है उन्होंने सूखे का कहा है, वो भी सरगुजा संभाग में। अभी बाकी जगहों पर बारिश की क्या स्थिति है और वहां पर अभी किसानों की क्या स्थिति है, इस पर अभी सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। दूर दूर तक के जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी वो वही जगह है जहां पर लोग सब्जियां उगाते हैं। ये किसानों का इलाका है और लगभग पूरी जो फसल है इस बारिश में वो चौपट हो गई है, पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। और हाँ, अभी ये तो दिक्कतें शुरू हुई है, इसके बाद जो दिक्कतें हैं वो तो आने वाली पेश और आएंगी जब इनकी पूरी फसल जो है वो बर्बाद चली जाएगी। तो ये इसके इफेक्ट, ये हालात, बिल्कुल इसके इफेक्ट राजधानी रायपुर और इसके प्रभाव पड़ेंगे। मौसमी बीमारियों से लेकर फसलों के नुकसान तक इन सब के भी प्रभाव हैं। ये ट्रैफिक जाम की तस्वीरें जो लगातार देवव्रत दिखा रहे हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति वैज्ञानिक कि आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं उस दौरान और भी ज्यादा जो बारिश है वो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में होने वाली है। तब आप अंदाजा लगाइए कि अभी जब इस तरह के हालात हैं तो आने वाले जो बारिश है क्या उसके लिए लोग तैयार रह पाएंगे? क्योंकि अभी फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है, उफान पर कई नदी नाले हैं। फिर से एक बार 48 घंटे देवव्रत, मैं आपके पास फिर आऊंगा, थोड़ी चर्चा सरगुजा पर भी करेंगे। ऐसा लगता है बादल मानो रूट से गए हों। सरगुजा पर भी हम चर्चा करेंगे, वहां का भी अपडेट आपसे लेंगे। ऋषु, ऐसा लग रहा है कि बैतूल और बारिश एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं इस मानसून में, और यह हमेशा याद रखा जाएगा, ये वाला मानसून। ऋषु, जी हाँ ललित, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार जो बारिश जिस तरह से हो रही है तो रिकॉर्ड्स तो टूट ही रहे हैं, साथ ही जो है जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है, खेती किसानी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। और सबसे बड़ी जो एक बात सामने आई है, कितनी भारी बारिश के बीच लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है या कहीं जीवन का मोह नहीं है। जिस तरह की लापरवाही की तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही हैं, आज भी जो तस्वीर सामने आई, शाहपुर थाना लगभग 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं है माचना नदी के पुल से, और वहां से एक यात्री बस जो है पुल के ऊपर से निकल जाती है। 2-3 दिनों से लगातार तस्वीरें सामने आई है। शिवधाम भोपाली की भी तस्वीर आई थी जहां पर जलप्रपात की स्थिति बनी हुई थी पहाड़ी पर और लोग वहां पर मजे कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। ये लापरवाही की स्थितियां सामने आ रही है। बारिश के आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि जिले में बारिश की स्थिति क्या है। बैतूल जिले में जो औसत बारिश होती है वो 43 इंच होती है हर साल, और अभी यानी अगस्त के जो दूसरे सप्ताह में ही औसत बारिश का आंकड़ा पार कर गया है। 43 इंच के ऊपर जो है बारिश का आंकड़ा निकल चुका है। जिले के जितनी भी जो बड़ी नदियां हैं, नाले हैं, सब उफान पर है। ताप्ती नदी पर जो पारसडोह डैम बना हुआ है उसके 4 गेट कल से ही खोले गए हैं। इस समय जो पारसडोह की स्थिति है 3 मीटर तक जो है
4 गेट खोले गए हैं, 3-3 मीटर इन गेट्स को खोला गया है और भारी मात्रा में यहाँ से जो है पानी जो है डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसके अलावा जो सारनी में सतपुड़ा डैम बना हुआ है उसके भी गेट खोले गए हैं, जिससे तवा नदी भी उफान पर है। चंदोरा डैम जो मुल्ताई में है वहां पर भी 4 गेट खोले गए हैं। इस तरह देखा जाए तो जिले में काफी गंभीर स्थिति इस समय बारिश के कारण बन गई है और दूसरी तरफ देखें तो लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं और प्रशासन कोई व्यवस्थाएं करना नहीं चाहता। बिल्कुल 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 ऋषु बता रहे थे, ऋषु ने बहुत अच्छी बात भी याद दिलाई है। इंदौर के पास पाताल पानी में एक हादसा हुआ था, 18 सेकंड में नदी ने दिखाया था कि कुदरत क्या कुछ कर सकती है। इंदौर ही लिए चलते हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट? छाता लेकर आप खड़े हैं, बारिश का दौर जारी है। विकास। जी बिल्कुल ललित, कल शाम से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। हालांकि ये बारिश आज सुबह से रुक रुक कर हो रही है। कुछ देर अब ये माना जा सकता है कि जो राहत देने वाली बारिश थी कहीं ना कहीं आफत में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि जो निचली बस्तियां हैं वहाँ जल जमाव की स्थिति कल रात से ही देखने को मिल रही थी। हालांकि अब कुछ मिनट की राहत है, ऐसा माना जा सकता है कि कुछ देर पहले ही बारिश थमी है, लेकिन सड़कों पर जो जल जमाव है वो अभी भी है। जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पर जल जमाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है, लेकिन निगम और इंदौर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन सभी का दावा है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही जल्द जो जल निकासी है उसके पर्याप्त बंदोबस्त कर लिए जाएंगे। हालांकि बारिश इतनी अधिक है, इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि आज सुबह ही इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने स्कूली बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी। जो बच्चे सुबह स्कूल जा चुके थे उन सभी को स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है, स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि सभी को सुरक्षित घर तक पहुंचाना होगा, लेकिन आगामी आदेश तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। तो ये आप मान सकते हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंदौर में जो इस बार जो बारिश का जो दौर है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। कल रात से लगातार बारिश हो रही थी। इसमें कुछ ऐसी बस्तियां थी, कुछ ऐसे इलाके थे यहाँ पर जल जमाव हुआ ही, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह थी जहाँ पर कारें बह गई। कुछ ऐसी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें कार जो है वो माचिस की डिब्बी के समान बहती हुई नजर आ रही है ललित। इसके साथ ही आज यशवंत सागर बांध है वहां उसमें भी ओवरफ्लो दर्ज किया गया है। 19.5 फीट के हाई का पानी उसमें दर्ज किया गया है। इसी वजह से 3 गेट उस यशवंत सागर बांध के खोलने पड़े हैं। इसके साथ साथ जो पाताल पानी का जिक्र हुआ, पाताल पानी का जो झरना है वो भी अब तेज बहते हुए नजर आ रहा है ललित।